क्या कहेंगे, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है। इतने के हम डिस्टर्ब है ना इस मुल्क से। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क से ही बाहर चला जाऊँ। काकर साहब ने माशाल्लाह आगे बताया कि हम पहुंच गए हैं। पेट्रोल की वजह से मैं मोटरसाइकिल बेचने लगा हूँ। कम से कम गरीब आवाम का तो सोचना चाहिए। गरीब मर जासन होर की खोती रेहड़ी बना ले सन होर की करना इन्हें। यकीन करो शाम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। 900 रुपए का पेट्रोल साल लिया, 700 रुपए पकड़े हैं। ਮਰ ਗਏ ਥਾਂ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है और पेट्रोल की जो कीमत है वो 17 रुपये 50 पैसे बढ़ा दी है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे होगी। इसी तरह डीज़ल की जो कीमत है उसमें भी 20 रुपये इजाफा किया गया और 293 रुपये लीटर डीज़ल हो गया है। पेट्रोल बम गिराने के बाद आवाम की क्या सूरत हाल है, आवाम किस मुसीबत का शिकार बन गया है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो उनकी ज़िंदगियों पर कैसा अजाब आता है, आवाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है। आपको तवक्को थी कि पेट्रोल महंगा होगा आज भी? हमें तो तवक्को ये था कि यार पेट्रोल सस्ता होगा। बिजली भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, कारोबार मुल्क में है नहीं है। और इतने के हम डिस्टर्ब है ना इस मुल्क से कि यकीन करेंगे, मैं अपना बताऊंगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क से ही बाहर चला जाऊँ। क्या हुआ है? क्योंकि इस मुल्क में कोई कारोबार नहीं है, कोई महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल नीचे आने की बजाय 300 रुपये पेट्रोल कर दिए इन लोगों ने और हमारी 25,000 सैलरी देते हैं, 20,000 25,000, उसमें बड़ा मुश्किल हो गया मैनेज करना यहाँ पे। और लिहाजा इस हुकूमत को बस अल्लाह ही अकल धनाई बख्शे कि ये कुछ हमारे बारे में सोचे। पहले 2 टाइम का खाना खाते थे, 1 टाइम पेट्रोल डलवाते थे। अभी 1 टाइम खाना खाएंगे, 2 टाइम का पेट्रोल डलवाएंगे। अभी यही काम कर सकते हैं। क्या समझते हैं, पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है? ये सर जी जो है ना, हुकूमती पॉलिसियाँ ही चल रही हैं। ठीक है, बाहर के कंट्री में तो कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेट्रोल महंगा है, नहीं है। इधर हमारे पाकिस्तान में ही ऐसा हो रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया है कि एक बार फिर से, तो उसके बाद आप पे क्या असर पड़ा इसका? सर पेट्रोल तो इतना इंतहा हो गई है, महंगा हो गया है। हम तो बिल्कुल आप जाने के मुश्किल हो गए हैं, घर को जाना आना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगा पेट्रोल देख के क्या याद आ रहा है? पुराना वक्त याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है, पुराना वक्त तो बहुत अच्छा था। अब तो बिल्कुल मौत ही है, हमें मौत नजर आ रही है आगे। कौन सा वक्त याद आया आपको? शहबाज शरीफ साहब वाला? बिल्कुल नवाज शरीफ वाला, पहले वाला। मेरा हमसाया भूखा सोया है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मुझे 3 टाइम का मिल रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूसरा भूखा सोया, तीसरा नहीं। अब जो हर कोई डलवा रहा है, 50 का 100 का डलवा रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे ज़मीर मार चुके हैं। गरीब मर जासन होर की खोती रेहड़ी बना ले सन होर की करना इन्हें। और साइकिलों से आ जासन, ये तो इतना महंगा हो गया तो मर जाए था। इतनी परेशानी है पेट्रोल महंगा होने पे? बड़ी परेशानी है, अगे रोजी पूरी नहीं पी होती थी, तो ये भी महंगाई होगी। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। आवाम के साथ ऐसे होना चाहिए। खुशी होना चाहिए। बिल्कुल। अब तो यही है कि भाई बंदा घर में बैठ जाए, बाहर ही ना निकले। बाहर जाएगा जो कमाएगा उससे ज़्यादा पेट्रोल में लग जाएगा, फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब जो है ना, बस क्या कह सकते हैं, जुल्म का निज़ाम है, चल रहा है। और अवाम जो हैं वो जूते खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं जूते। वो कहते हैं और मारें, हमने बर्दाश्त कर लेना है। तो जब तक आप बर्दाश्त कर रहे हैं, वो 400-500 रुपये भी कर देंगे, उन्हें कोई मसला नहीं है। क्योंकि जो करने वाले हैं ना, उनका तो कोई इस चीज़ से लिंक नहीं है कि जी इतना पेट्रोल हो गया, इतना हो गया। उन्हें तो फ्री में मिलते हैं कि जितने ईवानों में बैठे हैं लोग, और उनकी सैलरीज़ देखें, उनके जो बेनिफिट्स वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें कोई मसला नहीं है। मसला हमें है, लेकिन हम जो है ना, हमारी कौम कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, ना कभी एहतजाज करेगी अपने हक़ के लिए। ये तो खुशकिस्मती है कि हमें पेट्रोल मिल रहा है। कल तक तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था, लोग ख्वार थे। बाज़ जगह पे 1000 रुपये का सिर्फ दे रहे थे, बाज़ जगह पे 500 से ज़्यादा नहीं दे रहे थे। बहुत सारी परेशानी थी, लेकिन ये लाख लाख शुक्र है अल्लाह का कि आज मिलना शुरू हो गया। बेशक रेट अप हो गया है। एक बंदा रेंट पे रह रहा होगा, उसका 12,000 13,000 रेंट, वो क्या अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, खुद क्या खाएगा और पेट्रोल क्या डलवाएगा? अब ये दिहाड़ीदार हम मजदूर आदमी हैं, ठीक है, तो पेट्रोल 300 रुपये की लीटर डलवाएं, एक दिन का पेट्रोल लगता है हमारा। कहाँ से जाएंगे? 25,000 सैलरी है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से? हुक्मरानों को ख्याल नहीं है, ये तो खुद तो एसयू में बैठे हुए हैं, आवाम को जलीलो ख्वार कर रहे हैं ये लोग। मर गए कर्मा वाले नवाज शरीफ के लै गए ने, तो मर गए थां ते हुकूमत नूं तबाह कर गए ने आवाम नूं गरीब नूं। सर, क्या हुआ है? अज बंदे आवे 300 ਨੂੰ पेट्रोल कीता ने, गैस 280 रुपये कीती, गले ने सस्ता करदे ही नहीं पे। इतनी महंगाई होगी सर पेट्रोल महंगा होने से? भाईजान बच्चों की रोटी नहीं पूरी होती, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, रक्षियां नूं अग्गां ला रहे हैं। किराया भी तो बढ़ाते हैं आप।
ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਣੀ ਵਾਮ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ कारोबार काफ़ी मुतासर हो रहा है। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਣੀ ਦਾ ਰਹਿ ਹੀ नहीं गया पेट्रोल महंगा हो गया है 291 रुपये लीटर। क्या समझते हैं महंगाई का कितना तूफान आने वाला है, आवाम पर कैसा महंगाई का बम गिराया गया? पहले तो मैं ये कहूँगा कि महंगाई वाकई बहुत इस टाइम रोज़ पर जा रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, काफ़ी स्ट्रेस में आ गए हैं लोग, और ये जिनके कारोबार चल रहे थे वो भी अच्छे खासे कारोबार बंद हो गए हैं। लोग जो ऑलरेडी बेरोज़गार हैं वो नीचे चले गए हैं। जो ऊपर वाला तबका था वो बेसिकली डॉलर की वजह से ऑलरेडी ऊपर चला गया। जो बेचारे बेरोज़गार थे वो बहुत ही नीचे चले गए हैं। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी अपने पेट्रोल के ऊपर, बल्कि तमाम जितनी भी चीज़ें हैं अशिया सब के ऊपर कीमत में अपना जो से कमी करें ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले। इस तरह करेंगे तो हो सकता है इजादी जो भी है बाहर मुजाहरे होना शुरू हो। कौन पूछता है यहाँ पे? फुकरे सियासतदान आवाम के खर्चे पे पड़ रहे हैं, ना कल पूछता ना आज पूछना। ये सब ड्रामे हैं। बाकी जब दिल करता है बढ़ाते हैं। ये वो रूस से हमारा पेट्रोल आया था ना, उसका एक माशाल्लाह टैंकर पहुँच गया है, अब दूसरा पहुँचना है तो देखें क्या बनता है उस पर भी। निगरान वज़ीर आज़म को भी 2 दिन नहीं हुए आए हुए। नहीं, काकर साहब ने माशाल्लाह आगे बताया कि हम पहुँच गए हैं इंशाल्लाह बलूचिस्तान के लिए से आवाम के लिए तोहफ़ा लेके आए हैं। आते ही उन्हें बड़ा अच्छा तोहफ़ा दिया है, आप भी कबूल करें, हमने भी कबूल किया है माशाल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल फिर से महंगा कर दिया है, कैसे हालात हो गए हैं? हालात तो अब दिन ब दिन आपको पता ही, अभी 20 बढ़ा फिर 20 रुपये बढ़ गया है। तो ये मुझे नहीं समझ लग रही कि हम डेली का ये पटवाते हैं, शाम को ये ख़त्म हो जाता है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई तो डेफिनेटली है, सबको नज़र आ रहा है, इसमें कौन सी की बात है इसके अंदर। पेट्रोल के साथ भी कहते हैं लिंक होता है महंगाई का। डेफिनेटली हर चीज़ बढ़ जाएगी। आज जो चीज़ें लेने जा रहे हैं करें पेट्रोल महंगा हो गया, चीज़ें महंगी हो गई। अच्छा, आज से ही महंगा कहना शुरू कर से महंगे अभी मैं लेकर आया हूँ चीज़ें, तो वो चीज़ें महंगी मिली मुझे आज से ही। और दुकानदार ने कहा पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल की वजह से। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल फिर महंगा हो गया, कैसे पूरा करेंगे? बस गुजारा हो रहा है, क्या करेंगे, गरीब आदमी मरेगा और क्या होगा। गुजारा का सवारी किराया नहीं दे रही है और पेट्रोल बढ़ रहा है, परेशानियाँ ही हैं और क्या है। सुबह से कितनी बार पेट्रोल डलवा चुके हैं? हम 3 बार पेट्रोल चुका, 900 रुपये का पेट्रोल साल लिया, 700 रुपये पकड़े हैं। कितने घंटे में? 3-4 घंटे हो गए हैं मुझे, इधर दलील हो रहे हैं हम। जिन्ने वजीर आज़म आए पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ जो पाकिस्तान बना उस तो बाद सब तबाही हुई। कैसे पूरा करेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया तो? कैसे पूरा करेंगे, मांग मांग के पूरा कर रहे हैं और कैसे करेंगे। आप क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा होने से बाकी चीज़ें भी महंगी होती हैं, ट्रांसपोर्ट से जो वाबस्ता होती है? चीज़ भैन एक मेरी कोई भी हुक्मरान है ना, सब लुटेरे ने, सिर्फ गरीबां दे गरीब लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सारा कुछ यही हो रहा है क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया तो मरना ही है ना, असी होर की करना है। पेट्रोल तो महंगा होगा ही। अभी मैं मोटरसाइकिल बेचने लगा हूँ। बेचने लगे हैं? हाँ, मोटरसाइकिल बेचने लगा। क्यों? ये पेट्रोल की वजह से। पूरा नहीं होता? नहीं, पूरा किधर से होता, घर के खर्चात नहीं पूरे होते तो मोटरसाइकिल का तेल किधर से पूरा होगा। ये पेट्रोल कौन महंगा कर रहा है? ये हुकूमत ही महंगी कर रही है। निगरान हुकूमत? हाँ, निगरान हुकूमत। पहले जो हुकूमतें थी वो सही थी? इमरान खान के दौर में फिर भी गुजारा हो जाता था। अब ये मोटरसाइकिल में बेचने लगा हूँ, 10,000 रुपये नुकसान में बेचने लगा हूँ ये मोटरसाइकिल। आवाम का सोचने वाली कोई हुकूमत आई है आज तक? हाँ, कोई हुकूमत आई जी आवाम की सोचती सी, उन्हें तो पाबंदी लग गई है। कौन? एक कोई हुकूमत है जिन्हें ना लाते पाबंदी है। हाँ, तो पता ही है। तो क्या कहेंगे, किस तरह पूरा करेंगे पेट्रोल? अब देखो ना, आवाम की गल ही करता है, जो भी गल करता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल करता है, नबी की गल करता सी। ठीक है, आवाम की गल करते, मेरी वाम है गल करता सी। ਇਹ ਘੁੰਮਣੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ मुकदमे? आज ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮਾਫ ਕਰਾਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਹੀ नहीं। इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। सर कौन सा दौर अच्छा था? दौर भुट्टो का अच्छा था। अच्छा, अभी ये निगरान हुकूमत आई है ना, इससे पहले दौर था शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ की है कि ये किसकी है? ये भी शहबाज शरीफ की है। ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब कह के गए थे महंगा कर दो। शहबाज शरीफ पहले ही पॉलिसियाँ इनकी सब पहले ही पॉलिसियाँ, सारा गरीब बंदे का कोई हाल नहीं रह गया। पेट्रोल महंगा करके किसको फायदा होता है? हुकूमत को ही फायदा होता है और किसको होना है, इनको ही माल जाता है। आटे का थैला देख लो, 1300 का आटा थैला जो डेल्टी स्टोर पे मिल रहा है। गरीब बंदा कहाँ जाए, खुदकशी करने के मजबूर है वो। देखो, मैं तो ये कह सकता हूँ कि आवाम की कोई बेहतर करें, ये बस मेहरबानी में इस चीज़ को। पेट्रोल अफोर्ड कर लेंगे 291 रुपये लीटर? वो तो ज़्यादती कर रहे हैं ये, जो इतना तो कभी सोचा भी नहीं था। अब जिसका 500-600 दिहाड़ी है वो कैसे करेगा, जब अल्लाह ना करे कोई ख़राबी हो जाए
तो उसका भी अगर मैकेनिकल बनवाना है, उसका भी जब पेट्रोल बचता है तो अगर कोई भी मैकेनिकल चीज़ ले लो, अगर 10 की है तो 50 की लेगी, कहाँ से इतना अफोर्ड? हर चीज़ महंगी हो जाती है। जहरी बात है भाई, हर चीज़ पेट्रोल पे अगले कहते हैं भाई ये सब पेट्रोल पे चल रहा है। ये तो होना ही था, ये तो कंफर्म बात थी, पेट्रोल महंगा होना ही होना है और अभी मज़ीद होना है। अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो हर चीज़ महंगी होगी, ठीक है। और मुश्किल जो है, जो मिडिल क्लास था वो गरीब होता जा रहा है और मुश्किल बढ़ेगी उनके लिए, और हर चीज़ महंगी होगी, कैसे अफोर्ड करेंगे? यानी कि जो लोकल जाते हैं, जो बाइक पे जॉब वाले हैं, उनकी तो सैलरी ना बढ़ी, तो उनके साथ तो बुरी होने वाली है। क्या होने वाला है? मुल्क में इतना महंगा पेट्रोल पहले कभी नहीं था, अभी क्या होगा मुल्क में? ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को क्या होगा? ये रूस का पेट्रोल आ गया ना, इसलिए महंगा हुआ है। उसका वो तो सस्ता आ रहा था, सस्ता आ रहा था, वो 4 मुल्कों में फिर के आ रहा है ना, इसलिए ज़्यादा महंगा हो गया। तो अभी मज़ीद और महंगाई होगी और करीब पिसेगा। और इन ड्राइव चला रहा हूँ, तो पहले मैं 500 का डलवाता था, अब मैक्सिमम 600-650 का अब डलवाना पड़ गया है। लेकिन अब कह कुछ भी नहीं सकते, ये नहीं कि सिर्फ पेट्रोल ही महंगा है, हर चीज़ जो है, आटा है, चीनी है, घी है, कम से कम गरीब आवाम का तो सोचना चाहिए। महंगे पेट्रोल का आज पहला दिन है, क्या सोच के निकले हो घर से? कितना कमा के जाओगे आज घर? वो पहले जो टारगेट होता था अब वो नहीं हम कर पाएंगे, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। पहले मैं निकलता था 9-9:30 बजे, अब मैं सुबह 7 बजे निकला हूँ, क्योंकि जो मेरा टारगेट था वो मैंने पूरा करना है। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो आज कल महंगाई की जो लहर जा रही है, उसको मतलब हम नहीं पूरा कर सकते हम, तो इसलिए मैंने ये अपनी टाइमिंग बढ़ा दी है। ये मुल्क के हालात और ख़राब ही होने मुझे लग रहा है, हम जैसे लड़कों का निकलना चाहिए यहाँ से। हाँ जी भाई, क्या रह गया मुझे ये बताए ना, मतलब ग्रेजुएशन करके भी हम दर बदर मतलब बाइकों का काम ही कर रहे हैं हमने, तो इससे अच्छा बंदा प्रदेश सही नहीं है, फिर बंदा स्कूल से जाके वहाँ पे काम करे। यार सारा हमारा जो दारोमदार इस पे ही, पेट्रोल पे ही चल रहा है, जितनी भी ट्रांसपोर्ट है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने महंगा कर दिया, जो बिल्कुल इस टाइम कह लें बर्दाश्त नहीं है। यकीन करो शाम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ गरीब आवाम ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ नहीं सोचना। ये कितने जावे गरीब आवाम? आवाम का सोचेंगे निगरान वजीर आजम, आपको लगता है? उम्मीद तो है, बाकी जो उसका काम है वो तो वही करेगा, क्योंकि निगरान सेटअप का काम यही होता है कि उसने आगे आगे इलेक्शन कराना होता है। तो देखो होप्स हो कि अच्छा ही। क्या लगता है आगे 3 महीने का टाइम है, पेट्रोल कितना महंगा होगा? निगरान वजीर आजम है उनका, तो आप कह रहे हैं ना काम इलेक्शन करवाना है। पेट्रोल कितना महंगा ये डिपेंड नहीं करता कि कितना महंगा होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क की मईशत कब स्टेबल होगी। इलेक्शन होंगे तो स्टेबल होगी, अदरवाइज स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पेट्रोल भी बढ़ेगा, डॉलर भी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी। तो फिर बजाय गालियाँ देने के वो फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये है कि जितना जल्द से हो सकता है इलेक्शन कराएं और मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके आए। बेटे बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा, हम तो गरीब लोग रोटी नहीं खा सकते, हम बच्चे नहीं पाल सकते, हम क्या करें? अभी तेल नहीं डला सकते, अभी रोटी नहीं खा सकते, एक टाइम की मिलती है, एक टाइम की नहीं मिलती। बच्चे हमारे भूखे, हमारा घर नहीं है, हम झुग्गियों में पड़े हैं, हम पानी में डूब जाते हैं, हम क्या करें? हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बहुत मर गए हैं, हम भूखे मर रहे हैं बेटे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम तो बहुत तंग है, बहुत तंग है ज़िंदगी से, हम खुदकुशी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक कहता है न, अल्लाह नाराज़ होता है खुदकुशी करने से। हम बहुत तंग है बेटे, बहुत ज़िंदगी से आबाजार है।